इन दोनों ने उपासना को दिया, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। अच्छा, सुमित्रा जी को मिला तो सुमित्रा जी ने उस हवि के प्रसाद से 2 पुत्रों को जन्म दिया। और तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी के भाव से जब भगवान राम जी का जन्म हुआ, भरत जी का जन्म हुआ, तो बड़े बेटे को कौशल्या नंदन राम जी की सेवा में सौंप दिया और छोटे बेटे को कैकेयी किशोर भरत जी की सेवा में लगा दिया। यह है समर्पण का भाव। एक सज्जन कह रहे थे कि आप नहीं जानते, सुमित्रा मैया बड़ी विदुषी थी, वो जानती थी कि अयोध्या के इतने बड़े राज्य का बंटवारा 2 के ही बीच में होगा, या तो अयोध्या के राजा श्री राम होंगे या श्री भरत। तो सुमित्रा माता ने दोनों के पीछे अपना एक एक बेटा चिपका दिया कि कोई भी राजा बने, हमारा कोई ना कोई बेटा तो सत्ता में बना ही रहेगा। हमने कहा आप इस युग में ऐसा सोचते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। भगवान माताओं के गर्भ में आ गए। अच्छा, एक बात सोचो, माताओं के गर्भ में आ गए तो क्या गर्भ में थे नहीं? भगवान सब जगह हैं, और जब सब जगह हैं तो क्या माताओं के गर्भ में नहीं है? जब सब जगह है तो माता के गर्भ में भी अगर किसी ने मान लिया तो आश्चर्य क्या है? या दिन थे हरि गर्भ आए, या दिन थे हरि गर्भ आए, या दिन थे हरि गर्भ आए, या दिन थे हरि। सकल लोक सुख संपत्ति छाए हरि गर्भ भई। क्या दिन थे हरि गर्भ, हरि गर्भ आए, हरि गर्भ, हरि गर्भ, हरि गर्भ। सकल लोग सुख संपत्ति छाए, जादन दे हरि गर्भ, जादन दे हरि गर्भ, जादन दे हरि गर्भ आए, जादन दे हरि गर्भ, हरि गर्भ। भगवान गर्भ में आ गए। भगवान के प्रकट होने का अवसर आया। देवता स्तुति करने आए, भगवान की गर्भ स्तुति की। श्रीमद् भागवत में जैसे भगवान की गर्भ स्तुति है, ऐसे मानस में भी सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान प्रकट हुए, पर कब? जब देवता विनती कर करके अपने धाम चले गए। अच्छा, देवता आए थे तो दर्शन करके नहीं जा सकते थे? अच्छा बोलो, जब आए थे तो दर्शन करके ही जाना चाहिए था, पर भगवान के आने के पहले स्तुति करके चले गए, फिर भगवान आए।
नहीं भाई, देवताओं के भी धाम है, स्वर्ग में तो इनका स्थान है ही, पर संसार में भी मनुष्यों के शरीर पर रहते हैं। देवताओं के बिना इंद्रियां कार्य नहीं करती। नेत्रों के देवता सूर्य भगवान हैं, अर्थात प्रकाश। अब प्रकाश के बिना नेत्र देख नहीं सकते। वाणी के देवता अग्नि हैं, और रसना स्वाद लेने लगे तब इसके देवता वरुण हैं। इसीलिए अच्छी चीज देखकर मुंह में, कहते मुंह में पानी भर आया, भरेगा ही, वरुण देवता है। कोई यह नहीं कहता कि लड्डू देखकर मेरे मुंह में हवा भर गई, हवा नहीं, पानी भर आया। रसना के देवता कौन है? वरुण, और वाणी के देवता है अग्नि। इसीलिए कहते भाई वाणी बड़े सोच समझ के बोलो। कब आग लगा दे ये वाणी। वाणी में मात्रा हटा दो तो वाणी ही बाण बन जाती है। वाणी में मात्रा हटाओ तो वाणी ही बाण। इस वाणी को बाण मत बनाओ, बल्कि बाण को वाणी ही बना रहने दो। आग से घर चलता है, आग चूल्हे में जलती है और चूल्हे से भोजन बनता है, और भोजन प्रसाद घर भर पाते हैं तो घर चलता है। लेकिन वही आग चूल्हे से बाहर निकल जाए तो उसी आग से घर जलता है। तो वाणी के देवता अग्नि तो है, तो वाणी का प्रयोग चूल्हे की आग की तरह करना चाहिए, उसे मात्रा से बाहर न निकलने दें। वाणी वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार ले, बस, वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया। आए हैं हम कहीं से, जाना है एक दिन। आए हैं हम कहीं से, जाना है। इतना ही मन विचार ले, बस हो गया भजन। इतना ही मन विचार ले, बस हो गया भजन। आदत बुद्धि सुधार ले, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। एक जगह हम ऐसी चर्चा कर रहे थे कि वाणी के देवता अग्नि है। कहने लगी ये तो कल्पना है, हम कैसे माने कि वाणी के देवता अग्नि है? अच्छा बोलो, बिना प्रमाण के कैसे मानोगे कि वाणी के देवता अग्नि है? तो हमने कहा एक सरल सी बात है, कोई कितना भी ज्यादा से ज्यादा बोलता हो, उससे कहो पानी में डुबकी लगा के बोलो। बोलो, पानी के भीतर कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। क्यों? पानी में आग बुझ जाती है, अग्नि की चलती नहीं है जल में। तो जब अग्नि देवता की नहीं चलती तो वाणी कैसे बोले? इसलिए सिद्ध होता है कि वाणी के देवता अग्नि हैं। मन के देवता चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जाता। आकाश में चंद्रमा कभी एक जैसा नहीं रहता। तो जब मन का देवता चंद्रमा एक जैसा नहीं रहता तो ये मन कैसे एक जैसा रह जाए? एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में भी योगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहे।
मन ये एक जैसा नहीं रहता। तो इन देवताओं ने सोचा कि हम संसार के मनुष्यों के शरीर की इंद्रियों पर तो रहे, लेकिन आज भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो हमें भगवान के अंग प्रत्यंग पर रहने का अवसर मिलेगा। तो प्रार्थना करके वहीं वहीं पहुंचे। सूर्य देव नेत्रों पर पहुंचे, चंद्रदेव मन पर पहुंचे, अग्निदेव वाणी पर, वरुण देव रसना पर, अहंकार शिव बुद्धि, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता बने, शंकर भगवान अहंकार में प्रतिष्ठित हुए। पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी। भगवान प्रकट हुए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन प्रकट हुए, भगवान आए नहीं। आने वाला तो जाएगा, जो आते हैं वे ही जाते हैं, पर भगवान आए नहीं। आएंगे तो जाएंगे। अच्छा, कहीं से आएंगे तो वो जगह खाली होगी, फिर यहां आएंगे, और यहां से जाएंगे तो ये जगह खाली होगी, तब वहां जाएंगे। पर नहीं, भगवान न आते हैं न जाते हैं। भगवान सदा शाश्वत रूप से सब जगह रहते हैं। अब जहां रहते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं। भय प्रकट कृपाला। श्री तुलसीदास जी महाराज के राम जी तो घट घट में व्याप्त हैं, सब जगह, और वहीं से प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या माता का हित करने के लिए भगवान प्रकट हुए। कौशल्या माता ने भगवान के रूप का दिव्य दर्शन किया, और भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन किया कौशल्या माता ने, और उनको लगा क्या? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित काया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्दो बाती यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे। मम उर्दो बाती यह उपहासी, सुनत धीर मत। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसे भगवान इतने विराट और इतने लघु। मम उदर सोबासी, नहीं, मम उर सोबासी। उदर से तो बाल भगवान का जन्म हुआ, पर मेरे हृदय में
अच्छा, कितनी अद्भुत बात। वही भगवान बाहर खड़े होकर दिख रहे हैं, वही भीतर से देख रहे हैं। हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी विलक्षण है। आप ही दिखते हो और आप ही देखते हो। ज्ञान हो गया, स्वरूप का ज्ञान हो गया। मेरे भीतर भी आप, बाहर भी आप ही आप ही आप ही आप। मैं हूं ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तेह में दुई न समाहे। दो बचे ही नहीं। ममूर सो बासी, यह उपहासी। सुनत धीर मति थिर न लहे। बुद्धि में यह बात नहीं बैठती, मति न लखे, ते ही मति लखे। दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि दर्पण में चेहरा देखने से ही यह सिद्ध होता है कि दर्पण के अलावा कोई उपाय नहीं है चेहरा देखने का। लेकिन चेहरा दर्पण में नहीं है। इसी तरह भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। दर्पण में हम जिसे देखते हैं वो हम ही हैं, हम ही देखने वाले, हम ही दिखने वाले। यही भगवान की लीला है। मेरे भीतर भी आप, बाहर भी आप ही आप। यह ज्ञान हो गया। लेकिन भगवान ने सोचा कि ज्ञान के बाद हमें तो लीला करनी है, हमें लगेगी भूख। माता कौशल्या समाधिस्थ होकर बैठ जाएंगी तो हमें दूध कौन पिलाएगा। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि चहे। भगवान मुस्कुराए। मधुर मुस्कान श्री रघुवर जू की मधुर मुस्कान। रघुवर जू की मधुर मुस्कान। रघुवर जू की मधुर मुस्कान। श्री रघुवर जू की मधुर 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 मुस्कान। श्री रघुवर जू की मधुर मुस्कान। भगवान की मुस्कान। किसे अपनी ओर नहीं खींच लेते। भगवान मुस्कुराए। अब कौशल्या जी तो अंतर्मुखी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही भगवान मुस्कुराए, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि चहे। ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि चहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार कई कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। कई भगवान ने कथा सुनाई। कथा क्यों? यही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता को प्रेम की प्राप्ति हो जाए। और जब भगवान ने कथा सुनाई तो माता कौशल्या
अब बोली। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कौशल्या जी नहीं बोल रही, माता पुनि बोली। अब माता बोल रही, और वो जो मति थी मम उर्सोबासी सो मति डोली, वह मति डोल गई। माता पुनि बोली सो मति डोली, और कहा क्या, तजहु तात यह रूपा। भगवान ने कहा कि मैं आ गया। कौशल्या जी ने कहा आ तो गए, पर जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आए। इस रूप को देखकर कौन भरोसा करेगा कि ये कौशल्या माता का बेटा है। भगवान बोले तो क्या करें कि आप छोटे बन जाओ। अब भगवान से बड़ा कौन, लेकिन भगवान छोटे बन गए। भगवान श्री कृष्ण के लीला में एक प्रसंग आता है। मैया यशोदा नाराज हो गई, बांधने लगी ऊखल से। आज बंधा रहे हैं, पर रस्सी पर रस्सी लपेटती जाती है, जब गांठ लगाती है तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया खींच गई, पसीने पसीने हो गई। अंत में भगवान बंध गए। मैया बोली आज यही बंधा दे। मैया तो आ गई थोड़ी देर में। नारद जी एकांत पाकर नारद जी आए। जय हो प्रभु। भगवान ने कहा आओ पधारो देवर्षि। अच्छा ये बताओ आज की लीला कैसी रही, लीला कैसी रही? नारद जी बोले बिल्कुल बेकार, ये कोई लीला है। मैया को परेशान कर दिया। अब जब बालक बने थे ये चमत्कार काहे को दिखाए, जब देखो तब रस्सी 2 अंगुल छोटी, 2 अंगुल छोटी। श्री कृष्ण बोले नारद बाबा मेरा नहीं, ये तो मैया यशोदा के हाथों का प्रभाव। क्यों भोली भाली मैया यशोदा को दोष लगाते हो? हाँ बाबा मैं सच कह रहा हूं, उनके हाथ में जो चीज जाती छोटी पड़ जाती है। नारद जी बोले इसका प्रमाण? भगवान बोले जिस मैया के हाथों में आके इतना बड़ा विराट ब्रह्म भी इतना छोटा बालक बन गया हो, उसके हाथ में रस्सी छोटी पड़ जाए तो कौन सा आश्चर्य है। भगवान छोटे बन गए, लेकिन भगवान तो भगवान, छोटे बने तो भी उसी तरह। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान शांत। कौशल्या मैया बोली, भगवान ने कहा अब तो बेटा बन गया। कौशल्या जी बोली लेकिन जन्म लेते ही बालक को रोना चाहिए, आप तो रो ही नहीं रहे। भगवान बोले हम पर कौन सी आपत्ति आई है जो रोवे, हम पर कौन सी विपत्ति आई है जो रोवे। कौशल्या माता ने कहा अपने पर विपत्ति आती है तो संसार के सब लोग रोते हैं, एक आप ही तो ऐसे हैं कि विपत्ति दूसरे पर आती है और आंसू आपकी आंखों में होते हैं। देखो भक्तों ने आंसू बहाए तो आप आ गए। अब आप आंसू बहा बहा कर अपने भक्तों को बुलाइए। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, रोने की ठान ली। अब रोए जा रहे। कौशल्या माता ने कहा ज्यादा मत रो, इतना ज्यादा रोने के लिए थोड़ा ही कहा था, हम तो थोड़ा बहुत रोने के लिए कहा था। भगवान बोले मैया पूर्ण में तो सब कुछ पूर्ण ही होगा, पूर्ण में तो सब कुछ पूर्ण ही होगा। और अभी से रोने का अभ्यास कर रहे हैं, आगे भी बहुत रोना है। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि भैया सबका रोना हमको ही तो रोना है। अच्छा बोलो, भगवान के यहां जाकर सभी कहते हैं हे प्रभु मेरी विपत्ति सुनो। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो ले, जिनको की मजबूरी ये हालात ने रोने न दिया। भगवान रो, और भगवान रोए तो सोने से सुरोदन परम प्रिय बानी, सोने से परम प्रिय बानी,
रानी चलिया। रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई, सब रानी चली आई चली आई चली आ, रानी चली आ। भगवान का रोना सुनकर माताएं दौड़ पड़ी। भगवान रो रहे। किसी ने तुलसीदास जी महाराज से कहा ये भगवान वही तो है जो ऊपर से नीचे आ गए। हाँ, तो इस समय ऊपर कौन होगा इनकी जगह? वो तो जगह खाली होगी। एक प्रार्थना करें, एक बार भगवान की जगह हमें बिठा दो, भगवान का पद मिल जाए, हम एक बार बैठ तो जाएं बस। श्री तुलसीदास जी मुस्कुराए, बैठ जाओ। भगवान तो नर इसीलिए बने हैं कि नर में नारायण भाव जाग सके, लेकिन करना क्या पड़ेगा? यह चरित जगावई हरि पद पावई, चरित जगावई, चरित जगावई हरि पद पावई। लोगों ने कहा कि भगवान तो स्वयं रोते हुए आए, तो इनके रोने में सुर मिलाएं। नहीं, अरे हमें रोने से फुर्सत कब थी? ये तो भगवान ने हमारा रोना स्वीकार कर लिया है कि हम रो रहे हैं, तुम गाओ। और इस गाने का फल यह चरित जगावई हरि पद पावई, उन्हें हरि पद की प्राप्ति होगी। सकल दृश्य निज उदर बेल, सोवे निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, 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 परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, पावेगा, पावेगा। उसे परम पद की प्राप्ति होगी। भक्त घबराए, हम भगवान के पद पर बैठेंगे? नहीं नहीं, हम तो भगवान के चरणों में बैठना चाहते हैं। तुलसीदास जी बोले तो तुम्हारे लिए यही अर्थ, यह चरित जगावई हरि पद, भगवान के पद कमलों की प्राप्ति होगी। हरि पद पावई तेन परही भवकूपा, और दोनों में से एक भी चीज मिल जाए तो भवकूप में नहीं गिरेंगे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। भगवान का अवतार विप्रधेनु सुर संत, ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए हुआ। एक सज्जन कह रहे थे इन्हीं चार के लिए हुआ, बाकी किसी के लिए नहीं।
देखो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ब्राह्मण की कृपा से जीवन में धर्म उतरता है और गौ माता की कृपा से अर्थ जीवन में आता है और देवताओं की कृपा से कामनाओं की पूर्ति होती है और संत की कृपा से मोक्ष मिलता है। ये 4 पुरुषार्थ देने वाले एक एक प्रतिनिधि चुने गए हैं। भगवान इनके लिए अवतार लेते हैं ताकि सारे समाज को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो।